गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शिव क्लासेज कुंदुरखी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक खुशखबरी लेके आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर का ये विज्ञापन अभी जारी हुआ है, जिसमें कक्षा 10 हाई स्कूल पास विद्यार्थियों के लिए और एर्थ पास कक्षा 8, अगर आप कक्षा 8 भी उत्तीर्ण हैं, हाई स्कूल भी उत्तीर्ण नहीं हैं, तो भी ये वैकेंसी आपके लिए है। तो देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट से उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट से उसका हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, उसी को दिखा रहे हैं आपको। तो इस विज्ञापन के बारे में आप जानें। भर्ती है उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर। तो आइए देखते हैं कि इस भर्ती में क्या खास है आपके लिए। जैसे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको परीक्षा देनी होती है, तो इस भर्ती परीक्षा में, जो कि उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर में आई है, इसमें आपको कोई भी प्रकार की परीक्षा, कंपटीशन परीक्षा नहीं देनी है। इसमें केवल आपका इंटरव्यू होना है। और योग्यता तो आप सुन ही चुके कि या हाई स्कूल पास कुछ पोस्ट के लिए, और कुछ पोस्ट के लिए क्लास एर्थ कक्षा 8 पास होना चाहिए। तो इसका आइए समझते हैं कैसे इसका अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आगे की प्रक्रिया है, तो समझने का प्रयास करते हैं। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे इंग्लिश की क्लास चलाई जा रही है। तो इंग्लिश के सभी वीडियो टेंस, शुरू से टेंस चलाए जा रहे हैं। टेंस के हर एक टेंस पे डिटेल चर्चा की जा रही है। कोई भी टेंस आप अगर शुरू से समझना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि क्या है प्रक्रिया। तो इसकी प्रक्रिया है कि ऑनलाइन आवेदन 9 नवंबर से शुरू हो चुका है, 9 नवंबर 2021, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 24 नवंबर। आगे लिखा है साक्षात्कार या इंटरव्यू डेट, जो कि लिखा है बाद में अधिसूचित कर दी जाएगी, जो कि आपको बाद में बताया जाएगा जब आपका ई-कॉल लेटर या प्रवेश पत्र जारी होगा तब। अब कहते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोस्ट है पहला वाहन चालक का, जिसमें आपके पास इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी मांगा है क्लास 10 पास होना चाहिए। अभ्यर्थी क्लास 10 उत्तीर्ण होना चाहिए, और साथ ही साथ हैवी लाइसेंस, बड़े 4 व्हीलर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा पद है भृत्य चौकीदार या जलवाहक का, जिसमें योग्यता मांगी गई है क्लास 10 पास। कुछ पोस्ट के लिए क्लास एर्थ कक्षा 8 पास भी मांगा गया है। अगला पोस्ट है माली का, माली। इसमें भी कुछ पोस्ट के लिए कक्षा 10 और कुछ के लिए क्लास एर्थ 8 पास होना अनिवार्य है। अगला पोस्ट है स्वीपर या सफाई कर्मचारी। इसमें भी वही है। इनमें सब में क्या लाइसेंस नहीं लगना है। लाइसेंस केवल ड्राइवर के लिए, केवल ड्राइवर के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है, बाकी किसी पोस्ट के लिए ड्राइवर की अनिवार्यता नहीं है। अब हम देखते हैं पदमान वेतनमान, पद नाम वेतनमान तथा अर्हताएं। इसमें क्या क्या आपकी योग्यता है, क्या क्या लगना है, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एमपी डिस्ट्रिक्ट की है, और एक विशेष बात ध्यान रखें कि आपका इंटरव्यू उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। मध्य प्रदेश के जिस ज़िले के लिए आप अप्लाई करते हैं, आपका इंटरव्यू वहीं होगा। और इंटरव्यू में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आप इसमें लगा रहे हैं, अप्लाई करते समय, ऑनलाइन करते समय जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं, उन सब की मूल कॉपी, ओरिजिनल आपको वहाँ ले जाना होगा। अगर आप ओरिजिनल नहीं ले जाते तो आपको इंटरव्यू से वंचित किया जा सकता है, या जो कि आगे नोटिफिकेशन में अभी बताया जाएगा, दिखाएंगे हम। तो अब कह रहा है कि वेतनमान, कलेक्टर रेट के हिसाब से आपको वेतनमान दिया जाएगा। आगे इसमें बताया गया है नोटिफिकेशन में अर्हता क्या होनी चाहिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से आप क्लास 10 कक्षा 10 उत्तीर्ण होने चाहिए। आयु की गणना कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2021 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2021 को आपकी आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 40 साल। छूट जैसा कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष, और ऐसे ही छूट जो भी दी जाती है, मतलब मैक्सिमम एज 40 वर्ष होना चाहिए, और कम से कम 1 जनवरी 2021 को आपकी एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
अब देखते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे भरना है, तो आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने आप से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए जो सरकारी चालान इसमें रखा गया है 216 रुपये रखा गया है, जो कि आगे हम दिखाएंगे। तो ये सरकारी वेबसाइट है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। तो अब आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप रिक्रूटमेंट या रिजल्ट की बटन में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसी पे आप क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर उस पर आपके जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दे देते हैं उस पर आपके ओटीपी भेजा जाएगा, और उसी ओटीपी को फिल करने के बाद आगे की प्रक्रिया आप पूरी कर पाएंगे। तो आगे भर्ती की योजना, जैसा कि प्रवेश पत्र साक्षात्कार के पूर्व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, जिसका प्रिंट अभ्यर्थी को स्वयं निकालना होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व पासवर्ड, जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद पासवर्ड मिलेगा वो, और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। प्रवेश पत्र में वर्णित निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे आगामी भर्ती परीक्षा में भाग लेने से निर्हरित किया जा सकता है। मतलब जैसा कि इसमें बताया गया है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कोई भी फ़ोटोकॉपी इसमें नहीं चलेगी। ओरिजिनल मतलब हाई स्कूल मार्कशीट, या फिर आप क्लास 8 कक्षा 8 के माध्यम से अगर जाना चाहते हैं तो कक्षा 8 की भी ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी होगी, और साथ ही साथ वैलिड आईडी प्रूफ भी ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये आपको लेके जाना है। आगे लिखा है साक्षात्कार केंद्र कहाँ होगा, तो केंद्र आपका उसी ज़िले में होगा जिस ज़िले से आप अप्लाई करते हैं। आगे लिखा है अंतिम चयन सूची या परिणाम। जिलेवार साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर एवं संबंधित जिला न्यायालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई चूक प्रकट होती है तो चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अंतिम परिणाम सूचित प्रकाशित होने के बाद साक्षात्कार में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक व पासवर्ड दर्ज करना होगा। आगे यात्रा व्यय का भुगतान। साक्षात्कार हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए केवल सेवा प्रदाता का शुल्क लिया जा रहा है। इस कारण साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। मतलब आपको आने जाने का खर्चा मध्य प्रदेश न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाएगा, या आप अपने खर्चे पे जाना पड़ेगा। जिस ज़िले से आप अप्लाई करते हैं उसी ज़िले में आपका इंटरव्यू होगा। आगे कोविड-19 महामारी से संबंधित निर्देश। साक्षात्कार इत्यादि के पूर्व अथवा साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को तत्समय प्रभावशील सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रवेश पत्र पर वर्णित अथवा नोटिस के आधार माध्यम से परीक्षा सेल द्वारा कोविड-19 महामारी से संबंधित विशेष निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जिनका पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा। आइए देखते हैं हम इसके आगे कैसे अप्लाई कहाँ से करना है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, एक बढ़िया जिन्यून वेबसाइट है जिसका नाम है sarkariresult.com। तो आप sarkariresult.com ज़रूर लिखें। सरकारी रिजल्ट लिखने के बाद .com ज़रूर लगाएं, नहीं तो इस नाम से फर्जी वेबसाइट भी आ रही है। जैसे देखिए लिखा है sarkariresult.com, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट जॉब्स में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखते जाएंगे, जैसा कि दिखा रहा है मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 14 ईयर्स। तो ये भर्ती आई है, जिसमें ड्राइवर की 69 पोस्ट है, मेंटर वॉचमैन वाटर कैरियर जो कि पानी वाहक हैं, इनके लिए 475 पोस्ट है, माली के लिए 51 पोस्ट, स्वीपर सफाई कर्मचारी के लिए 113 पोस्ट, जिसमें ड्राइवर के लिए केवल हाई स्कूल और हैवी लाइसेंस होना चाहिए। जबकि अन्य सभी पोस्टों के लिए, चाहे वो माली का पोस्ट हो, चाहे स्वीपर का पोस्ट या फिर वॉचमैन वाटर कैरियर, इन सभी पोस्ट के लिए केवल क्लास 8 उत्तीर्ण होना, कक्षा 8 पास होना अनिवार्य है। आगे डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दिखाया जा रहा है, जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, जहाँ पे 38 पोस्ट मेंटर वॉचमैन वाटर कैरियर के हैं, 1 पोस्ट ड्राइवर की है, 1 पोस्ट माली की है और 1 पोस्ट स्वीपर की है। तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि जहाँ पे अधिक पोस्ट है, जैसे भोपाल में सबसे ज़्यादा पोस्ट है 38 पोस्ट। बाकी आपकी मर्ज़ी, जहाँ से आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा। लेकिन ध्यान रखें कि जिस भी ज़िले से आप अप्लाई करेंगे इंटरव्यू उसी ज़िले में होगा। अब देखिए कुछ आइकॉन आपके सामने दिखाई रहे होंगे। पहला लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन करना है। दूसरा आइकॉन है डाउनलोड डेट चेंज नोटिस, जो डेट अभी चेंज की गई है, ये पहले कुछ दूसरी डेट थी, ये बदल दी गई है, तो ये क्लिक करके आप वो नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा आइकॉन है डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करके आप इसका पूरा नोटिफिकेशन जो अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगला लिखा है ज्वाइन आवर टेलीग्राम पेज, इनकी जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगला आइकॉन है ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी वेबसाइट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे, तो अप्लाई ऑनलाइन पे हमने क्लिक कर दिया। देखिए आपके सामने खुल रहा है, लिखा है एग्ज़ाम सेल, लिखा है मॉक टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम, मॉक टेस्ट हिंदी एग्ज़ाम सेल। अब हमको चलना है अप्लाई ऑनलाइन पे, तो अप्लाई ऑनलाइन करना है। अप्लाई ऑनलाइन देखते हैं कहाँ से हो रहा है अप्लाई ऑनलाइन। प्राइवेट सेक्रेटरी कंप्यूटर, ये सब अलग अलग पोस्ट के लिए आया है अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। तो मॉक टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम, मॉक टेस्ट हिंदी टाइपिंग यूज ओनली, मोजिला ब्राउज़र कह रहा है। एडवर्टीजमेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे लिखा है देखिए आप रजिस्ट्रेशन, यहीं पे आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हमको करना है, यहीं पे हम क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। अब रजिस्ट्रेशन में देखिए अभी डाउनलोड हो रहा है, जब तक लोड हो गया। अब देखिए क्लोज पे क्लिक कर देना है और नीचे जाना है आपको। देखिए सबसे पहले लिखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, वो पोस्ट आपको डालनी है जिस पे आप आवेदन कर रहे हैं। तो कोई भी पोस्ट आप ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया असिस्टेंट एग्ज़ाम 2021, नागरिकता पूछा है इंडियन। आगे अपना नाम डालना है, तो अपना नाम हम मिस्टर से ले रहे हैं, मिस्टर, क्योंकि कोई भी आप फीमेल अगर हैं तो आप मिसेज डाल सकते हैं, जबकि हम मेल हैं इसलिए हम मिस्टर ले रहे हैं। उसके बाद अपना नाम डालना है यहाँ पे, उसके बाद पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर जेंडर मेल, फिर उसके बाद क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के हैं तो यहाँ पे यस कर दें, अगर आप मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के नहीं रहने वाले हैं तो आप नो कर दें। अगला है जाति वर्ग, जैसा कि हमने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया, आप कोई भी SC ST या जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो जनरल। क्या आप अस्थिबाधित दिव्यांग हैं, अगर आपके पास दिव्यांग मतलब किसी अंग में कोई दिक्कत है तो इसको यस कर दें ऑप्शन को, नहीं तो नो कर दें। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं, अगर किसी भी प्रकार से आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो इसको यस करें, नहीं तो नो। वैवाहिक स्थिति, आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं कि विडो मतलब विधवा हैं आप, या डाइवोर्स्ड हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद पहचान चिन्ह, पहचान चिन्ह में आप कोई भी अपनी पहचान दिखा सकते हैं जो भी आपके शरीर पे फोटो में आए, ऐसी पहचान। फिर मोबाइल या कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है, फिर ईमेल आईडी, इन्हीं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आपके OTP भेजा जाएगा, और इस यहाँ कैप्चा डाल के आई एग्री करके बाद रीवेरीफाई करना है। तो ये रही आपकी भरने की प्रक्रिया। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट होगा डाउनलोड, मतलब जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगाना है वो आप अपलोड कर पाएंगे उसके आगे, लेकिन सबसे पहले यही करना है आपको, तरीका ये है। तो आशा करता हूँ कि ये वैकेंसी आपको समझ में आई होगी जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आई है। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई समस्या है इस वीडियो में, इस पोस्ट से लेकर, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।